क्या बुढ़िया, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे? हाँ, क्यों हम दोनों के बीच में बार बार आती है तू? तुझे कितनी बार बोला है कि तू दूर रहा कर, लेकिन नहीं, तुझे ना बस अपनी चीजें पूरी करवानी है। कभी मेरे लिए सूट ला दो, कभी साड़ी ला दो, कभी दवाइयाँ ला दो, बस तेरे पीछे लगे रहेंगे हम। हाँ, तूने ना हमारी जिंदगी के 2 साल बर्बाद करे हैं। अब ना मैं तुझे और अपने पास ही रख सकती, अब तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुझे हम दोनों की लाइफ से जिंदगी भर के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, समझी? बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें पता है मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। मैं गाँव में तो घर ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? बहू मुझे मत निकाल, बहू माफ देख, मेरे सामने ना ये हाथ वाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और ये मेलोड्रामा ना अपने पास रख। तू मर सड़ जो मर्जी कर और जहां मर्जी जा, मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप यहाँ से उठ और निकल यहाँ से। और हाँ, अगर तेरा बेटा तुझसे पूछे कि तू कहाँ गई है, तो तुझे बोलना है कि तू गाँव गई है। और तूने अगर इससे ज्यादा अपनी जुबान खोली तो याद रखियो, तेरी जुबान काट दूंगी मैं, समझी? यहाँ से निकल और यहाँ पर दिख मत जाइए मुझे। उठ। क्या है? अब ये रोके मत, दिखा, चल निकल यहाँ से। चले? कितना टाइम लगा दिया यार। और माँ कहाँ रह गई? वो क्या है ना कि माँ गांव चली गई है। माँ गांव चली गई है एकदम से? पर क्यों? मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, माँ ने मुझे बोला है कि उनको कोई ज़मीन के सिलसिले में गांव जाना था, और हाँ, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तो तुम टेंशन मत लो। माँ मुझे बिना बताए चली गई। मैं काम करता हूँ, एक बार फोन पे बात कर लेता हूँ उनसे। अरे नहीं नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कहा, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, और माँ ने मुझे ये भी बोला था कि करिश्मा को बता देना मैं गाँव जा रही हूँ और कुछ दिन में आ जाऊंगी। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? चलो, पर तुम्हें बता के तो गई ना? हाँ हाँ बाबा। चलो ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है। हाँ, जो भी पेंडिंग पेमेंट थी आ गई ना वो? चलो ठीक है। ये लेडी तो माँ जैसी लग रही है, पर माँ तो गांव गई हुई है ना। एक बार देख लेता हूँ। माँ, आप यहाँ पे आपने क्या हाल बना रखा है, और ये सब काम आप ये क्या कर रही हो? मैं क्या बताऊं? माँ, जो भी बात है आप बताइए, घबराइए मत। क्या हुआ आपके साथ, बताओ। आप तो गांव गए थे ना? बेटा, क्या क्या सुनाऊं तुम्हें? बहू मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, और फिर बोला कि तुम हमारे सर पे बोझ हो, तो मुझे घर से निकाल दिया। अब गांव की जमीन तो पहले ही बेच चुके थे ना, कहाँ जाती? अब पेट पालने के लिए ये सब मजदूरी करती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ। माँ, प्रीत ने आपके साथ ये सब किया? उसने मुझे बताया कि आप गांव गए हुए हो, और आप तो यहाँ पे ये सब कर रहे हो। उसने ये सही नहीं किया। माँ, आप घर चलिए। बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा झगड़ा होगा, रहने दो तुम। मैं ठीक हूँ ऐसे ही। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना, आपसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। हाँ, आप चलो मेरे साथ, चलो माँ। प्रीत। करिश, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे वो मैं ऑफिस में थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, तो सोचा घर आ जाऊं। वैसे एक बात बताओ, माँ कहाँ पे है? मम्मा बताया तो था, वो तो गाँव है ना। अच्छा, देखो प्रीत, सच सच बताओ कि माँ कहाँ पे है? अरे मैंने बताया तो, मम्मी ने मुझे खुद बोला था कि वो गांव जा रही हैं, उनको कुछ काम है ज़मीन का, तो इसीलिए। अच्छा ठीक है। वैसे तुम माँ का अच्छे से ध्यान तो रख रही थी ना? हाँ हाँ, मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। अच्छा माँ, तो एक बार आना और बताओ कि आपका कितने अच्छे से ध्यान रख रही थी। माँ, आप कब आए गाँव से? आपने मुझे बताया भी नहीं, और तुमने भी मुझे नहीं बताया। देखो प्रीत, ये ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। माँ मुझे सब कुछ सच बता चुकी है कि तुमने प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कपिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि माँ हम दोनों के बीच का कांटा बन गई है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। और माँ देखो, मुझसे जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या बोला तुमने? गलती?
तुमने मेरी माँ को मेरे घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें लगा है कि मैं इस गलती के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है, अगर माँ नहीं होती ना तो आज मेरा इतना बड़ा बिजनेस होता, ना इतना बड़ा घर, और ना तुम इतने ऐशो आराम से जिंदगी जी रही होती। प्रीत, जब मैंने माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताया था ना, तो माँ ने कुछ भी नहीं बोला। एक पल में तुम्हारे लिए हाँ कर दी थी कि बहुत अच्छी लड़की है, तू कर ले इससे शादी। पर तुमने क्या किया माँ के साथ? उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। प्रीत, उन्होंने अपनी गाँव की ज़मीन बेची की कि हम यहाँ पे अच्छे से रह सके और माँ भी हमारे साथ रह सके। और तुमने मेरी माँ को अलग कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्रीत, वो तो भगवान का शुक्र है आज मैंने माँ को देख लिया, वरना मैं तो इसी वहम में रहता ना कि माँ गाँव में अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रही है, पर माँ तो रोडों पे धक्के खा रही थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बहुत गलत किया है, लेकिन माँ आप समझाओ ना प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। आप तो एक माँ हो ना, आप तो जान सकती हैं मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके भरोसे रहूँगी। और तुम ही तो मेरा सच्चा प्यार हो। माँ प्लीज़ ना, आप समझाओ ना इनको। नहीं प्रीत, इस गलती की ना कोई माफ़ी नहीं है। तुमने आज एक माँ और बेटे को अलग करने की कोशिश करी है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप करा है तुमने। और हाँ, जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, वो मेरे साथ रहने के भी लायक नहीं है। और तुम्हारी सज़ा यही है कि आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। नहीं प्लीज़, ऐसे मत बोलो। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझ पर यकीन रखो, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। बेटा माफ कर दे उसे, कह रही है ना दोबारा नहीं करेगी ऐसा। देखो प्रीत, इतना सब करने के बाद भी माँ तुम्हें माफ कर रही है। खुद सीखो इनसे। बेटा तुम्हारी गलती माफी लायक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचूंगी तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे घर से निकाला, धक्के मार के तुम रोड पे मुझे छोड़ के गई, मैं कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम दोनों के सिवा तो मेरा कोई है नहीं ना इस दुनिया में। गांव का घर भी हम बेच चुके थे, मैं कहाँ जाती, मैं कितना रोई, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। पर बेटा मुझे तो तुम भी प्यारी हो, क्योंकि मेरे बेटे की पत्नी हो ना तुम। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देखो प्रीत, आज के बाद अगर माँ को कोई भी तकलीफ हुई, वैसे तो मैं ही ध्यान रखूंगा, पर अगर कोई भी तकलीफ हुई तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ आई? हाँ, मैं आज के बाद माँ का बहुत ख्याल रखूँगी। माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होने दूँगी। मुझ पर भरोसा रखो और प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। माँ, आप चलिए घर।